चलो आज स्टूडेंट हमारे आपको नई चीज़ें सिखाएंगे, नई क्लासेस सिखाएंगे। आज हम बात कर रहे हैं पेन पॉइंट की। पेन पॉइंट को किस जगह देते हैं और कहाँ पे देते हैं, ठीक है। पेन पॉइंट को लिखा ऐसे जाता है, ठीक है, PAN। ये फर्स्ट चीज़ आपको ध्यान रखनी, पेन पॉइंट को इसी तरीके से लिखना है। ये नीरज की लैंग्वेज है, ठीक है, ना कि इसको ऐसे लिख लो PAIN, ठीक है। ये पेन पॉइंट है, ये पेन अलग हो गया, वो पेन अलग है, ठीक है। क्या बोलते हैं? पेन। पेन, ठीक है, इसको पेन पॉइंट बोलते हैं, ठीक है। इसको देते कैसे, ठीक है। अब इसको देते कैसे, ये हमारा पेशेंट है, ठीक है, और ठीक है, ये दोनों हाथ है पेशेंट के, ठीक है, ये दोनों पैर है, ये जोड़ है। ये जो जोड़ है, इन दोनों जोड़ पे आपको पेन पॉइंट देना है, ठीक है, ठीक है, समझ गए? समझ लो, यहाँ तक पेट आ गया आपका, ठीक है। ये आपको इन जोड़ों पे देना है पेन पॉइंट। और पेन पॉइंट देते हुए या कोई भी पॉइंट देते हुए जिसमें जितना टाइमिंग लिखा है उसको उतने ही टाइमिंग के हिसाब से देना है। कोई भी पॉइंट देने के लिए आपको 6 सेकंड का प्रेशर देना है। कितने सेकंड का? 6 सेकंड का प्रेशर देना है। सेकंड, हम चलते हैं कॉन्स्टिपेशन ट्रीटमेंट के साथ, ठीक है। कॉन्स्टिपेशन को CONST, ठीक है, इस नाम से देते हैं। और इसको देते कैसे ये भी दिखाएंगे आपको। अब इसको देने की जगह कहाँ पे है? ये हमारा पेशेंट, ठीक है, अब इसको कैसे देंगे आप बताइए थोड़ा। इसको हम देते हैं यहाँ पे, ठीक है, कहाँ देंगे? ये हमारी थाइज है और ये हमारे पैर, पिंडलिया इसको बोलते हैं, ठीक है, इसको पिंडली और ये हमारी थाइज, ठीक है। तो इसको थाइज के दोनों बीच में देना है, ठीक है, और वो भी कहाँ? राइट साइड, राइट साइड, ठीक है। ये आपको सेकंड पॉइंट मैंने बता दिया, और इसका भी प्रेशर 6 सेकंड का रहेगा, ठीक है। थर्ड पॉइंट अभी आपको मैं सिखा रहा हूँ ऐसे, ठीक है, उसके बाद आपको प्रैक्टिकल सिखाएंगे। इसका नाम क्या है पॉइंट का? सेकंड कॉन्स्टिपेशन, ठीक है, इसको वैसे कॉन्स्टिपेशन ट्रीटमेंट बोलते हैं, CONS। कॉन्स्टिपेशन ट्रीटमेंट पॉइंट बोलते हैं इसको, ठीक है, कॉन्स्टिपेशन पॉइंट, ठीक है। नेक्स्ट आता है आपका डिसेंट्री। अब डिसेंट्री पॉइंट देते कैसे हैं? ये हमारा पेशेंट हो गया, ठीक है, ये पेशेंट की जंघा हो गई, ठीक है, और ये पेशेंट के हाथ हो गए, समझ गए? ये छोटी छोटी सी लैंग्वेज है, ठीक है। और इसको देते हैं राइट थाइज पे, नहीं लेफ्ट लेफ्ट, ठीक है, राइट, इसको देंगे लेफ्ट थाइज पे, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। इसको कहाँ देना है? लेफ्ट साइड, लेफ्ट थाइज पे देना है, लेफ्ट थाइज, ठीक है। और ये भी 6 सेकंड का प्रेशर है। प्रेशर सभी ट्रीटमेंट में 6 सेकंड का रहना चाहिए, ना कि 5 और ना कि 7, ठीक है। 6 सेकंड का प्रेशर तो 6 सेकंड का प्रेशर, समझ में आया? पेन पॉइंट कहाँ देते हैं? पेन पॉइंट जंघाओं पर, पॉइंट पे, जंघा के जहाँ से जोड़ है वहाँ पे। और कॉन्स्टिपेशन ट्रीटमेंट कहाँ देते हैं? राइट लेग के थाइज पर, और डिसेंट्री पॉइंट कहाँ देते हैं? लेफ्ट साइड के थाइज पर। ओके, वेरी गुड, हम चलते आगे।
यहाँ तक समझ में आ गया? अब इनको प्रैक्टिकल भी करना है, ठीक है? अब हम चलते हैं और आगे चलते हैं एसिड पॉइंट। कहाँ पे? एसिड पॉइंट। 1 एसिड। इसको देते कैसे हैं, ठीक है? पेशेंट को दाई करवट लेटाते हैं, दाई करवट लेटेगा पेशेंट, ठीक है? पेशेंट को ऐसे हमने लेटाया, ठीक है? इधर की साइड लेट गया और ये हमारी थाई, ठीक है? और ये जो ऊपर वाली जो लेफ्ट थाइज है, ये लेफ्ट है थाइज और ये है राइट, ये है राइट थाई, ठीक है? ठीक है, इसको यहाँ पे देना है, राइट थाई, ठीक है? 3 पॉइंट में, ठीक है? और ये होगी आपकी पिंडलियाँ, इससे नीचे पिंडली होगी, ये ऊपर थाई होगी, ठीक है? कहाँ देना है? थाइज पर। कहाँ पे देना है? राइट साइड पिंडली से ऊपर थाइज पर। इसको राइट थाइज पे देना है। राइट थाइज की 3 पॉइंट बनाने पिंडली के। ये जो हमारे थाइज होती है, ये जो थाइज होती है, इसको 3 पॉइंट बनेंगे, 1 2 3, ठीक है? ये 1 एसिड कहलाएगा। क्या होगा? 1 एसिड किसको बोलते हैं? कैसे दिया जाएगा? पेशेंट को लेफ्ट साइड लेटा के, वो सॉरी राइट साइड लेटा के, हाँ, और उसकी जो राइट वाली थाई है, हाँ, पिंडली से ऊपर 3 पॉइंट पर, थाइज पर। 1 एसिड। ओके, समझ गया? इसको 1 एसिड बोलते हैं, ठीक है? अब नेक्स्ट चलते हैं एडीआर पे। 6 ADR, ये कैसे देते हैं? पीछे का मर गया। इसको देने का तरीका सिखाते हैं आपको। ये समझ में आ गया? हाँ जी। ओके, अब 6 ADR में क्या करेंगे हम? ये हमारा पेशेंट हो गया, ठीक है? ये हमारे दोनों हाथ हो गए, ठीक है? और ये हमारे कंधे हो गए, इनके साथ के जुड़े हुए, ठीक है? गलत नहीं हो गया कुछ? इसको हम दोबारा बनाते हैं। हमारा आर्ट थोड़ा सही नहीं है। ये हुआ सिर, ये हमारे कंधे, ठीक है? और यहाँ से जुड़ गया हाथ, ठीक है? ठीक है? ये हो गया पेशेंट की, ठीक है? हमें एडीआर देना है इस जगह, ये हमारे स्पाइन है, ठीक है? स्पाइन है, यहाँ C1 से C1, C2, C3, C4, C5, C6 इस तरीके से चलती है। ये थोरेसिक एरिया पे जाके यहाँ पे रुक जाएगी। ये थोरेसिक एरिया स्टार्ट होगा जहाँ से, ठीक है? तो थोरेसिक एरिया से स्टार्ट होगा ये, और इसको 3 पॉइंट दो उंगल में देंगे हम इसको, 1 2 3, ठीक है? 3 पॉइंट में, इतने पॉइंट में बनेंगे ये। यहाँ पे देंगे, यहाँ पे देंगे और यहाँ पे देंगे, ठीक है? इसको बोलते हैं एडीआर। ये देते कैसे हैं? ये रिपीट करना होता है, ठीक है? आपने 6 बार आपको इसको ऐसे रबिंग करना, ठीक है? रबिंग किया हमने 1 बार 2 बार 3 बार, ठीक है? एक बार में 6 गिनने हैं, ठीक है? अगर 6 एडीआर लिखा है, अगर यहाँ पे 1 एडीआर लिखा होगा तो यहाँ पे 1 2 3, फिर 1 2 3, ये होगा 1 एडीआर, ठीक है? अगर जैसे 6 है तो मतलब 6 बार एक ही जगह 6 बार करना है, एक ही जगह 6 बार,
एक बार 6 बार अच्छा, और अच्छा। फिर दोबारा रिपीट करना है उसको 3 पॉइंट। 6 6 6। ठीक 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 है, 3 पॉइंट में बनेगा हम्म। 1 2 और 3। 3 पॉइंट में बनेगा एडीआर। ADR। ठीक है, 6 एडीआर कहलाएगा। ठीक है, समझ में आया एडीआर कैसे देते हैं? समझ में आ गया। जो स्पाइन होती है, हाँ स्पाइन से थोरैक्स के बीच में जो 3 पॉइंट होते हैं, हाँ, उसमें जहाँ पे हमारे कंधे मिलते हैं वहाँ से स्टार्ट होगा एडीआर और इसको 6 बार ऐसे रिपीट करना होगा। ठीक है, ओके, ओके, समझ में आ गया एडीआर कैसे देते हैं? ठीक है। मिटा दो इसको। मिटा दो। पूछूंगा मैं अभी, बता देंगे कोई नहीं। अब आगे चले। चलो ठीक है, अब सिखाते हैं आपको बैक और क्या बैक एरो। बैक बैक है। बैक एरो कैसे देते हैं समझ में आता है? पता है आपको? पता है? स्पाइन को राउंड करना है। बैक एरो में राउंड नहीं करते, फिर वो राउंड एरो में करते ओके, हैं। ठीक है, ठीक। तो हम पेशेंट को यहाँ पे लेटाएंगे इस तरीके से। ये पेशेंट के हमारे कान हो गए दोनों साइड से। क्या हो गए? काम। ठीक है, और अब फिर आगे नीचे चलते हैं। तो हम यहाँ से लेंगे ऐसे, हाथों को बनाएंगे। हमारा आर्ट थोड़ा सा ढीला है, ठीक है। और फिर हम यहाँ से कंधे के जोड़ बनाएंगे। ठीक, समझ में आया? कुछ समझ में आया? थोड़ा सा समझ में आएगा मेरा आर्ट? हमारा आर्ट थोड़ा सा ढीला है, बताया था मैंने आपको। ठीक है, इसको देते कैसे? ठीक है, ये हमारे हाथ है, इस तरीके से लेटाएंगे पेशेंट को, उल्टा करके लेटाएंगे। मैं आपको प्रैक्टिकल सिखाऊंगा तब समझ में आ जाएगा। तो ठीक है, उल्टा करके लेटाएंगे। उल्टा लेटाने के बाद इसमें क्या करना है? इसमें क्या करना है? आपको ऊपर की साइड प्रेस वो करना है। अच्छे से चेस्ट देते हैं। ठीक है, क्या करना है? ऊपर साइड बॉडी को प्रेस करना है। ऊपर की साइड रबिंग करना है। अच्छा, रबिंग ठीक करना है, है। ऊपर की साइड रबिंग करना है। ठीक है, पहले लेफ्ट साइड करेंगे। क्या कहते हैं तुम्हारा? पहले लेफ्ट करेंगे, ये राइट होगा। पहले लेफ्ट साइड करेंगे ठीक। और फिर राइट से करेंगे। ठीक है, न्यूरोथेरेपी का कोई भी ट्रीटमेंट, कोई भी पॉइंट जब देते हैं तो पहले लेफ्ट साइड दिया जाएगा, फिर राइट साइड दिया जाएगा। कोई पॉइंट है दोनों एक साथ दिए जाएंगे, ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। ठीक है। ठीक है, ये समझ में भी नहीं आएगा आपको। ठीक है, चलो ठीक है, समझ गए ना कैसे कैसे देते हैं? कैसे देते हैं? पेशेंट के सबसे पहले लेफ्ट साइड, फिर राइट साइड। कहाँ पे दिया जाएगा? लेफ्ट साइड जो दोनों कंधे होते हैं, जो दोनों कंधे होते हैं, जोड़ पे, हाँ। तो कंधों के ऊपर की रबिंग करनी है इसको। ठीक है, ठीक है, समझ गया। ठीक है, ठीक है, कर देंगे। बिल्कुल कर देंगे। और ये 1 = 3 होता है। ठीक है, एक लिखा है तो 3 बार देना है, 2 लिखा है 6 बार देना है। × 3 6 बार देना है। ठीक है, 6 बार इधर रबिंग कर दिया उल्टा करके, 6 बार। और 6 बार इधर रबिंग कर दिया उल्टा होगा। ठीक है, ठीक है। ये हो गया बैक 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 एरो। एरो। समझ में आ गया? अगर यहाँ पे लिखा होगा 4 बैक एरो देना है तो कैसे दोगे? ठीक है, बताओ। यहाँ पे लिखा है आपको 4 बैक एरो, कितने कितने दोगे? 4 बैक। समझ में आया? 1 = 3 है, 2 = 3 6 था, और 4 बैक एरो देना है। अब आप बताइए 4 बैक एरो में कितने बार रबिंग करना है? 24 कैसे? नहीं 4 4 12 12 बार। हाँ, कितनी बार देना है? 12 बार इंटू 3 कर देना। इसके हो गए 12 बार। इसको 12 बार उल्टा करके रबिंग करना इधर लेफ्ट साइड में, 12 बार राइट साइड में करना। टोटल समझ में आया? टोटल समझ में आ गया? बस ओके, आगे चले। ये समझ में आ गया? आप पूछूंगा मैं भी, एक एक पॉइंट पूछूंगा, प्रैक्टिकल करवाऊंगा अभी। 2 पकड़ेंगे, उनको दोनों को पकड़ेंगे। ठीक है, चलो आगे चलते हैं। अब सिखाते हैं आपको चेस्ट पॉइंट। ठीक है, चेस्ट ओनली।
चेस्ट ओनली। चेस्ट ओनली कैसे देते हैं पता है आपको किसी को? ये भी सेम काउंटिंग होती है, ठीक है। 1 = 3, ठीक है। अगर 1 लिखा है तो 3 बार देना है, ठीक है। 2 लिखा है 6 बार, 2 लिखा है तो 6 बार, 6 बार, और 4 लिखा है तो 12 12 बार, ठीक है। अगर 8 लिखा है तो 24 8 लिखा है तो 24 24। अगर यहाँ पे लिखा है कितने 9 चेस्ट दे दी 27 कैसे कितने 9 चेस्ट लिखा है तो 27। अब इनको देंगे कैसे? पहले लेफ्ट से पहले लेफ्ट से उठने बार फिर राइट से उठने बार, मतलब जैसे 1 लिखा है तो 3 बार लेफ्ट से 3 बार राइट से, 2 लिखा है तो पहले 6 बार लेफ्ट से 6 बार राइट से। 8 लिखा है तो हाँ, तो इस 27 को एक साथ नहीं दे सकते हम, इसको 2 भागों में बांटेंगे, ठीक है। और ये पहले तो बात तो 9 लिखा हुआ नहीं आएगा, मैं पूछ रहा था सिर्फ आपसे। और ये 8 लिखा आएगा या फिर आपको 4 लिखा आएगा या आपको 2 लिखा आएगा, ज़्यादातर यही आता है, ठीक है। या फिर 6 आएगा, 6 = 3। ये कितने होते हैं 18। इनको देना कैसे है? अगर इसको देना है तो एक बार में दे देंगे हम, एक बार में दे देंगे। ये देना है ये भी एक बार में दे देंगे, और ये देना है ये भी एक बार में दे देंगे, ये 2 बार में, और ये 2 बार में रिपीट करना है, ठीक है। ये 2 बार में रिपीट करना है। 12 बार इधर दिया, 12 बार इधर दिया, फिर 12 बार इधर दिया, फिर 12 बार इधर दिया, समझ रहे? ये पेशेंट को सीधा लेटा के देते हैं। 12 बार पहले लेफ्ट साइड देना है, कोई भी पॉइंट पहले लेफ्ट साइड देना है। 12 बार इधर, 12 बार इधर, फिर 12 बार इधर, फिर 12 बार इधर, 2 बार रिपीट करना है। क्या करना है? 2 बार रिपीट करना है, 2 बार रिपीट करना है। ये थोड़ा गेट बंद कर दीजिए। समझ गए? उसको देना कैसे, कहाँ पे देना है ये तो बताया नहीं मैंने आपको, ठीक है। देते कैसे, ठीक है। ये हमारा पेशेंट है, क्या ये समझ में नहीं आता मेरे को, इसी को कॉपी करता हूँ, ठीक है। ये किया, यहाँ से हमने हाथ निकाले और यहाँ से भी हमने, ये पेशेंट के दोनों हाथ हो गए, ठीक है। दोनों हाथ हो गए। पेशेंट को इस कंडीशन में लटाएंगे हम सीधा करके, उल्टा मतलब सीधा करके लटा दिया, कमर के साथ, ठीक है। हाथ दोनों ऐसे ऊपर रहेंगे, ठीक है। और उसको देते कैसे हैं? ये हमारी चेस्ट है, ठीक है। ये चेस्ट है, ठीक है। ये दोनों साइड देंगे चेस्ट के पहले लेफ्ट साइड देंगे और फिर राइट देंगे, ठीक है। 1 लिखा है, अगर 1 लिखा है तो 3 बार देंगे, 1 2 3, ठीक है। अगर लिखा है 2 तो कितने देंगे? 1 2 3 4 5 6, पहले लेफ्ट फिर राइट, 1 2 3 4 5 6, ठीक है। समझ में आ गया? नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट पॉइंट कौन सा है? किताब नहीं पढ़ रहे? नेक्स्ट पॉइंट है 8 चेस्ट ओनली। मैंने सभी सिखा दिया आपको, 2 भी कैसे देते हैं, ठीक है। फिर 8 भी कैसे देते हैं, और 4 भी कैसे देते हैं, 1 भी कैसे देते हैं। समझ में आ गया? नेक्स्ट फोल्डिंग लेग। फोल्डिंग लेग इसमें पॉइंट तो बनेगा, हमने इसमें फोल्डिंग लेग ये ऐसे आएगा लिखा हुआ, ठीक है। FL लिखा आएगा, ठीक है। ये जितनी बार आपको पैर को फोल्ड करोगे ये उतना ही काउंट, ये 1 = 3 होता है, 1 = 3, मतलब एक जगह के पास 3 पॉइंट बनेंगे, ठीक है। पेशेंट को हम लेटाएंगे, ये हमारा पेशेंट है, हमने इसको लेटाया, ठीक है। अब यहाँ से ये पेशेंट लेट गया, ठीक है। अब यहाँ से ये हमारा कुल्ला समझ लो इसको, ठीक है। यहाँ से हमने उठाया इसको, इस पैर को उठाया इस तरीके से,
ठीक है, ये पैर फोल्ड होगा। फोल्ड कैसे होता है? समझ गया, यहाँ से उठाया, ये यहाँ से जैसे पैर ऐसे फोल्ड। हाँ, फोल्ड करना है तो फोल्ड इस तरीके से होगा। अब ये पेशेंट का पैर है, सीधा लेटा हुआ है पेशेंट, अब इसको फोल्ड करना है इस तरीके से, ठीक है। ये फोल्ड हुआ तो यहाँ पे हमें 3 पॉइंट बनेंगे जंघा पे, 1 2 3। हमें पहले यहाँ पे देना है इस जगह, फिर सेकंड उससे ऊपर जाएगा, फिर सेकंड नीचे जाएगा। ये 1 = 3 होता है। अगर एक फोल्डिंग लेग लिखा है तो वो एक बार में 1 पॉइंट ये बनेगा, 1 पॉइंट ये बनेगा, 1 पॉइंट। जैसे पैर को फोल्ड करेंगे, हम क्या करेंगे, पैर को फोल्ड करेंगे, वैसे वो पॉइंट दबा के रखना है। और जैसे पैर को फिर वो सीधा करेंगे, पैर जैसे ही सीधा जाएगा छोड़ तो उसको छोड़ देना। फिर सेकंड पॉइंट दबा के रखेंगे, पैर को फोल्ड करना है, फिर छोड़ना है। फिर थर्ड पॉइंट दबाएंगे, फिर पैर को फोल्ड करना है और छोड़ना है। मतलब जो भी पॉइंट होगा पहले फोल्ड करके दबाएंगे। और अगर लिखा है 3 फोल्डिंग लेग इनटू 9 बराबर 9 बार देना है। तो एक बार हो गया, सेकंड हो गया, थर्ड हो गया, फिर सेम 1 2 3 इस तरीके से आप उसको रिपीट करेंगे। ठीक। समझ गए फोल्डिंग लेग कैसे देते हैं? अगर लिखा है फोल्डिंग लेग लेफ्ट तो कहाँ देंगे? तो लेफ्ट वाले पे देंगे सिर्फ। ओके, और राइट लिखा है तो राइट पे देंगे। ठीक है। अगर नहीं लिखा है तो दोनों पे देंगे। अगर हमें कोई लग रहा है आपके नी में पेन आ रहा है, ये ऐसे नहीं कि अच्छे में देते हैं, इसको नी पेन में भी बहुत यूज करते हैं। और नी पेन के लिए बहुत बेस्ट ट्रीटमेंट है। जितनी भी नसें ब्लॉकेज होती है तो इस फोल्डिंग लेग से भी बहुत आराम मिलता है इसको देने से। और उसके बाद आपको मसल्स को टाइट करना सिखाएंगे, वो प्रैक्टिकल सिखाएंगे, ठीक है। अब चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट, किस चीज पे? फोल्डिंग लेग समझ में आया? पॉइंट पैन पॉइंट कैसे देते हैं? पेन पॉइंट सबसे पहला पॉइंट है। हाँ पेन पॉइंट सबसे पहला पॉइंट है। हाँ, वो क्या कहते हैं, ये तुम्हारी मसल्स है, वो नहीं मसल्स नहीं, हाँ बताइए, बोलिए कितनी सी देर में बोलिए। उन्हें तो दिया है कि बहुत ज़्यादा पॉइंट्स है ना, इसलिए पैन पॉइंट कैसे देते बता देते? पैन पॉइंट कहाँ देते हैं? ये पेशेंट है, ठीक है। हाँ पेशेंट के ये पेशेंट जो जंगा है, हाँ। पॉइंट इस यहाँ पर नहीं, मतलब जंगा तो ये जंगा से ऊपर जो पॉइंट है यहाँ हाँ। ये, हाँ ये यहाँ पे देते हैं, ठीक है। हाँ जी, याद रखे, पेशेंट को बनाते याद आ गया। समझ में आया? हाँ आ गया, तब तो करो पेशेंट को बन वैसे नहीं समझ में आ रहा था, थोड़ा दबा रहा था पेशेंट को। कॉन्स्टिपेशन ट्रीटमेंट कैसे देते हैं? राइट साइड। राइट साइड में, राइट साइड में देते हैं, ठीक है। और डिसेंट्री? लेफ्ट। डिसेंट्री लेफ्ट में, डिसेंट्री कहाँ देते हैं? लेफ्ट में, लेफ्ट थाइज में कहाँ देते हैं? लेफ्ट साइड पे जो यहाँ पे होते हैं, मतलब लेफ्ट थाइज होगी, उस पर दोनों पॉइंट बनेंगे। घुटनों क्या बनेंगी? Point। दोनों एक साथ प्रेस करने हैं, पैरों से हाथों से, दोनों को बीच में, दोनों एक जंघा के बिल्कुल बीच में, अच्छा, बीचों बीच, ना तो घुटने के पास ना ही ऊपर जंघा के पास, टखने से ऊपर और थाई के नीचे, बिल्कुल बीच में जहाँ दोनों हाथ आते हैं, ठीक है, वहाँ पे देना है। ये ध्यान रखना है, कभी पेशेंट को कुछ दे रहे हो, ट्रीटमेंट कुछ और लिखा है, ठीक है, फिर क्लास में लूँ फिर आपकी, ठीक है। हाँ। यहाँ तक समझ में आया? आ गया। चलिए बताइए आगे, नेक्स्ट पॉइंट कौन था? क्या डिसेंट्री के बाद एसिड पॉइंट था। एसिड पॉइंट कैसे देते हैं? एसिड पॉइंट कैसे देते हैं? राइट साइड। राइट साइड में कैसे देते हैं? बाएं करवट लिटा के। बाएं तरफ लिटा के पेशेंट को, बाएं तरफ के लिटाएंगे हम उसको। नहीं नहीं बाएं तरफ नहीं लिटाएंगे, लेफ्ट मतलब दाएं तरफ लिटा के, हाँ और ये जो क्या कहते हैं पॉइंट है, मैं जो दम बोलते हैं इसे हिंदी में, उसको कुंडली पॉइंट बोलते हैं। कुंडली। वहाँ तक नहीं पहुँचे अभी, ठीक है। अच्छा, अभी एसिड पॉइंट पे हम कहाँ देखते राइट हैं? साइड लिटा के करवट लिटा के। बताओ एक बार और बताओ। तुम पहले पेशेंट बनाओ, तो पेशेंट जब पेशेंट बनेगा तो याद आएगा। ये पेशेंट है भाई, ठीक है, ये पेशेंट है, ठीक है, समझ में आ गया पेशेंट का? ये पैर सीधा है इसका, और ये मोड़ के हमें यहाँ रख दिया, ठीक है, ठीक है, और ये दोनों इसके हाथ निकाल दिए इधर। अब बताओ
पेशेंट को कैसे अच्छा, दिया जाएगा? पेशेंट को पहले दाईं ओर लिटा दिया, हाँ ठीक है। हाँ, दाईं ओर लिटाने के बाद जो पेशेंट के मतलब ये वाले पॉइंट है ये वाला पॉइंट में नहीं, ये इस जगह दिया जाएगा। हाँ, तो ये ठीक है, इस वाले पॉइंट पे दिया जाएगा। ये ठीक 3 है, पॉइंट इसमें बनेंगे, 1 2 3 दो, तीन पॉइंट बने। ठीक है, ये हो गया एक बने। दो एसिड, 3, ठीक है। एक एसिड बन गया। ठीक है, समझ में आया? हाँ। क्या समझ में आया? आगे पेशेंट बनाते समझ में आया था थोड़ा बहुत। पैसेंट बनती समझ में आ जाता है। अरे बड़े खतरनाक हुए तुम। और 6 ADR कैसे देते हैं? 6 ADR मतलब 6 बार देना है। कैसे देते हैं? पेशेंट कैसे होगा? पेशेंट होगा बिल्कुल सीधा लेटा हुआ, सीधा ऐसे- सीधे में कैसे पीछे दोगे? उल्टा 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 लेटा उल्टा, तो उल्टा लेटा हुआ होगा पेशेंट। और उसके जो ये तुम्हारे क्या कहते हैं, ऊपर। जहाँ पे हमारे जोड़ होते हैं कंधों के, जोड़ होते हैं कंधों जहाँ पे के। कंधों के जोड़ होते हैं इस तरीके के, कंधों के जोड़ तो जहाँ पे थोड़े से एरिया खत्म होता है, स्टार्ट होता है, ये समझ लो थोड़ा यहाँ से से। मतलब T8 होगा यहाँ पे, T8 होगा यहाँ पे कम से कम, ठीक है। T8 से स्टार्ट होगा आपका ADR, तो क्या होगा? ADR T8 से स्टार्ट होगा हमारा ADR पॉइंट, और वो T12 तक जाएगा। कहाँ तक जाएगा? T12 तक। T12 तक जाएगा, ठीक है। दो पॉइंट में बनेगा, ठीक है, ऐसे उसको ऐसे रबिंग करना है, बाहर की साइड मसल्स को खींचना है। समझ गया मैं। समझ रही थी? अभी मैं समझे तो नहीं मैं है? बताऊंगा कैसे। समझे ही तो नहीं है? अच्छा, बैक एरो कैसे देते हैं? बैक एरो कैसे देते हैं? बैक करो, Shoulder use। शोल्डर से ऊपर से, कैसे? रनिंग करनी। यहाँ से वही जैसे रनिंग करनी है। पेशेंट को कैसे लेटाएंगे? पेशेंट को फिर उल्टा लेटाएंगे, हाँ और उसके पहले बैक से लेफ्ट साइड, हाँ, फिर राइट साइड। फिर वही अगर 1 लिखा हुआ तो 3 बार, अगर 2 लिखा हुआ तो 6 बार, 6 बार इधर 6 बार उधर, 1 लिखा हुआ 3 बार इधर 3 बार। सही है, कैसे लेटाएंगे? समझ गए छोरे हैं? पढ़े लिखे हैं। अनपढ़ को हटाएंगे यहाँ पे। सही है, आगे चलते हैं। चेस्ट ओनली कैसे देते हैं? चेस्ट ओनली कैसे देते हैं बताएंगे जरा। बताओ किस जगह देते हैं? चेस्ट ओनली पेशेंट को लिटा के, कैसे लटाएंगे? सीधा। उल्टा लटाएंगे, सीधा। सीधा लटाएंगे, सीधा। टेढ़ा लटाएंगे, नहीं, सीधा। या बेटा लटाएंगे। लेफ्ट साइड सीधा। प्रेस, हैं? राइट सीधा साइड। साइड सीधा लिटा के, हाँ, पहले लेफ्ट साइड, फिर हाँ। राइट। फिर कहाँ right। देना लेफ्ट साइड में? लेफ्ट साइड में ये मतलब तब ये सो ये कंधों से चेस्ट के ऊपर Chest देना के है, ऊपर। चेस्ट के ऊपर देना है, जहाँ पे Chest। लंग्स स्टार्ट होते हैं, ठीक ठीक है। है। यहाँ पे इस यहाँ से तरीके पहले से वही पहले लेफ्ट साइड, Left side, फिर right side। राइट साइड, ठीक है। अगर यहाँ पे लिखा है फोर चेस्ट ओनली, तो क्या करोगे? कितने देने? 12 12 और यहाँ लिखा है 8 चेस्ट ओनली, 24 24 कैसे लिखेंगे? दो दो बार में, 2 बार में, 2 बार में देंगे। 12 बार पहले इधर लेफ्ट में, 12 बार राइट में, फिर 3 फोल्डिंग लाइक कैसे देंगे बताया था मैंने, थोड़ा अपने आप समझाओ। पेशेंट को पहले सीधे लेटाएंगे, फिर अपना पैर मोड़ के। बताओ पैर खोद रहा हूँ मैं यार। फोल्डिंग लाइक कैसे देने हैं? फोल्डिंग लेग पेशेंट को लिटा के, फोल्डिंग लाइक कैसे देना है बताओ। सीधा लिटा के, पैर मोड़ के। पैर मोड़ के, फिर उसके बाद जो पॉइंट 3 पॉइंट ऐसे देना है कि एक बार जैसे साइड पे दोगे? यहाँ पर मतलब पर मैं तो बता रहा हूँ मतलब मैं पेशेंट को लिटा के जब सही पैर बताओ। पैर मोड़ेंगे पैर मोड़ेंगे तो पॉइंट दबाना है, फिर पैर छोड़ेंगे तो छोड़ छोड़ देना है, फिर पैर मोड़ेंगे पॉइंट दबाना है दूसरा, दूसरा फिर तो छोड़ वो देना है। पैर फोल्ड करके यहाँ तक आना चाहिए ऊपर तक। चेस्ट हाँ जी, बिल्कुल चेस्ट तक पैर आना चाहिए। पैर अगर जब उस पेशेंट को अभी आज मैंने पढ़ा है, आगे चलेंगे। आज फिलहाल इतना बहुत ज़्यादा हो जाएगा तो फिर इसलिए थोड़ा सा चलो आज इतने पढ़ाते हैं, अब नेक्स्ट आगे, ठीक है। जरूर नेक्स्ट बताएगा। करते हैं, ठीक है।